रही हैं जिनका नाम है यशवंत राय और फैक्ट्री के मैनेजर अमरश्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। आज के पहले जब आया करता था यहां पर तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, आप साहब पलस आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू। ए बाबू खूंखार आदमी बा, बातें बात तो गोली चार्ज कर देता। हमका कभी दाई मार डाय से भाई, कहियो मर्तबा हम मर चुके ही। फर्क इतना रहा है जब मर जाए जब भगवान किए जाए न हुआ जो भगवान रहा है हमार संपर्की निखरी जाए। पहले हमार उनके न्यूता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुन हैया हमार दुआरे छोड़ देन। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बनबा। अगर भूले भड़के कमो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा क्या होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचिज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमो के सरकार भागने की कोशिश किया था। एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लाखों के बौछार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बताओ। अब झूठ बोल मन कर बाबू। जब आप पहुंचा तहां सबको साले इधर से मारता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है। बैठे सरकार, लेट काय होगी देर काय होगी का बताऊ बैखेरी यार। देर हुई या मारे जरूर मारे।
ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बनाए के आवत बाटे, यही में देरी है ये। खामोश! तो यमराज को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वह कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। बाबू ये मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बात हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या का चौकत है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत ओलर गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, उकरू मुकरू बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी करई लागे। एक तारीख से कर गए, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा, क्या खले लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों ले था? जैसे ले चाहे खड़ा हुई है। खामोश! आगे बोल। हमारे तपस्या में खुश हो गए यमराज जी। ए बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लाई के बाबू उठा कर फेंक दूंगा, साले 5 फीट ऊपर चले जाओगे। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ मिलकर चले आए, हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दुइनों खोल दे। वो क्या बे? किया फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लगे, उनके हम ले लगे, यानी दर्शन दोनों तरफ से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, ए बेटा मांग, बेटा मांग ले बेटा। ए बेटा, मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहन बाबू, आप कम नहीं कहत बाटे, तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुए ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। ए बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हम कहा मांगब, 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले, मौका पाए मांग ले बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जवानी ब्याह खड़ी हो के आपस में एक क्यों ही जाए। कहते मान बाबू, इतनी मोट इतनी बड़ी सिंह बीचों बीच खोपड़िए पे भैंसों को ही तक गई। बोले दूसरा वरदान में हम का मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंघिया के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, अब सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बढ़िया का करे, सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंघिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी वही पैसे छटपटाता है। कहा था रे 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 गा, अब गा गा, अरे गा 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 गा, वही पे कहता हूँ अरे रे रे रे, अरे रे रे मांग, अब तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहूँ जात है का, कहने जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसे वाली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो, लागेन चाचा फैले वही, लागेन छटपटाए, बड़े बड़ा बदतमीज है सुअर की औलाद। भाग बे, भाग साले, अबे भाग बे। जब कहन भाग बे, इतने में मोर अखिए खुली।
इसका मतलब बता, नहीं दफना दूंगा जीता साले। एक मतलब न जाने। इसका मतलब क्या होता है? पहला इशारा हमारा ऊपर का, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे का, नीचे क्या है? पाताल लो। और बीचों में हिलावे लगे ना, इसका मतलब क्या होता है? बीच में मृतलोक है। मृतलोक है। और आदमियों का शरीर 5 तत्व से तैयार किए गए बाबू। छिति जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीर। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण नहीं होती। शाबाश। हमने 5 तत्व के मिला दी है। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन याद रखना, जब मैं यहाँ पर आऊं तो मेरे आने के पहले यहाँ पर मौजूद मिलेगा मुझे। आपके ना आने से पहले यहाँ मौजूद रहेंगे। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ना। Sit down on this ground। पता नहीं कहा बट नहीं समझा। जमीन पर बैठ जाओ। अरे बाप रे। बैठ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटिंग बैठा है। आसमान मार कर बैठ। असर मेरे क्या कहा बे? कान का बहरा मैंने कहा है आसान मार कर बैठ। हाँ, असर मेरी बात, जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया कि नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। अबे चुप। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचेज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल को खोते हुए जी हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता का नाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गोरा के से तो आंखें निकाल लो और सिला जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, मैं रहने वाला कहां का? आराम से खड़े हो जाओ। साथियों, भवानीगढ़ से रहने वाला हूं। दोस्तों, हमारे इसी भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ हैं जिनका नाम है यशवंत राय जी। मैं उन्हीं के फैक्ट्री में नौकरी करता हूं। 3 फैक्ट्रियां हैं उनके पास। उसी फैक्ट्री में नौकरी करता हूं। मैं उनका नौकर हूं, लेकिन वो मुझे यशवंत राय जी मुझे नौकर नहीं समझते हैं। मुझे बहुत बड़ा मान सम्मान देते हैं, इसलिए कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है उनका। उनके यहाँ कोई शिकायत नहीं होती मेरे प्रति। फैक्ट्री का पूरा कारोबार देखता हूं, और मुझे अपना भाई भी समझते हैं, मुझे अपना मित्र भी समझते हैं। और यहां तक नहीं, फैक्ट्री ही तक नहीं, उनके घर पर भी जितना भी काम होता है, अगर कोई काम रुकता है तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने उनके विश्वास को जीत लिया है। देखो, ये हमारे हाथ में जो राइफल देख रहे हो, ये जो रामफल है, राइफल कहा जाता है। हमारे हाथ में जो बंदूक देख रहे हो, ये सब उन्हीं की देन है। मेरे काम पर हमेशा खुश रहते हैं,
अब मुझे भी बहुत सम्मान देते हैं और जिस तरह से चाहिए उन्हें मैं सम्मान देता हूं। मैं उन्हें बड़ा भाई समझता हूं। क्यों नहीं? इसलिए कि जब हमें समझते हैं तो अपना बड़ा भाई समझता हूं। वो तो ठीक है। उनके प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमारा काम है ये कि बॉम्बे में रह करके फैक्ट्री का काम देखना, वर्करों को देखना कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है जी। लेकिन यहां पर रहते हुए काफी समय हो गया। हमारे इसी बॉम्बे में एक तवायफ है। तवायफ? हाँ, जिसका नाम है शबनम। हाँ। वो मेरी रखैल है, उसी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। यानी आप रंडी बाजे वहां हैं? यही समझ लो। हमारे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, उसी के साथ में अपनी जिंदगी को बिताता हूं। लेकिन एक काम, हम दोनों का काम क्या है? क्या? कि बड़े बड़े सेठ को, बड़े बड़े सेठ धर्माल लोगों को हम दोनों बर्बाद करते हैं। बर्बाद करने का मतलब यह कि हम अपने शबनम का विवाह उस सेठ के साथ करते हैं और जब जाती है तो उनके घर में ऐसी आग लगा देती है कि सारे के सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। 3 घरों को मैंने बर्बाद किया है। बाप रे बाप, 3 घर को बर्बाद हाँ। कर चुके हैं। राजन, मैं यहां पर काफी समय से रहा हूं सेठ के यहां। उनका धन और दौलत देख करके मेरे निगाह पर चढ़ गई है कि किस दिन मैं इनकी सारी रियासत का मैं मालिक बनूं। वाह। लेकिन ये बात तुमसे कहना चाहूंगा, ये बात लीक आउट मत करना। हम कहा कि उसे बताओ कौन जरूरत भी है। एक बात जानना चाहेंगे, कितने समय से तुम यहाँ नौकरी करते हो? बहुत दिन हो गए बाबू। जैसे? अरे 20 साल हो तो। तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा मिलबे नहीं करत। ज्यादा से ज्यादा 5,000 5,000 5,000 पाते हो। देखो रामचरण, ये बात लीक आउट होने न पाए। जिस तरह से मैं इनकी फैक्ट्री का मैनेजर हूं, काश मेरा काम हो गया तो उनकी सारी रियासत का मैं मालिक बनूंगा और तुझे मैं मैनेजर बना दूंगा। आपकी जगह हम पाएंगे। मेरे जैसे तुम्हें पैसे वाला हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे मौके की तलाश है। ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है कि इसे इनकी सारी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊं। अगर मुझे मौका मिल गया तो हम इस जागीर का, इनके सारी रियासत का मालिक बनूंगा और उनके सारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। ये रहा सागर मल्होत्रा को साला। दोस्तों, ये भवानीगढ़ है और मेरा नाम यशवंत राय। मालिक की कृपा है, सब कुछ है, करोड़ों की जायदाद है, 4-5 मिले हैं और 2 औलाद। मेरी धर्म पत्नी सीमा और सीमा की गोदी से जो 2 बच्चे हैं, राजू और अमर। मेरे सीमा के इस घर में पैर पड़ते ही जैसे धन की वर्षा होने लगी। वो इतनी नेक है कि उसका कदम इस घर में पड़ा तो मेरा घर स्वर्ग जैसे हो गया। आज मेरे दोनों बच्चे नौजवान हो गए हैं। बड़ा बेटा बीए फाइनल में पढ़ रहा है और छोटा बेटा बीए में एडमिशन लिया। मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इतने नेक हैं, इतने नेक हैं कि अब हम उनकी क्या बड़ाई करें। सुबह अगर उठते हैं तो सबसे पहले माँ बाप का पांव छूते हैं और ऐसा आदर्श परिवार अब देखने को नहीं मिलता। मेरा बॉम्बे आना जाना लगा रहता है, क्योंकि 4 कंपनियों के वर्करों को वेतन देना, कंपनियों को देखभाल करना,
और इसीलिए मैंने अपनी कंपनियों के लिए एक मैनेजर रखा है, और वो मेरा मैनेजर भी बड़ा नेक और शरीफ इंसान है। सागर मल्होत्रा कभी ये नहीं समझता कि मैं सेठ जी के यहां नौकर हूं, और मैं भी उसे नौकर की नजर से कभी नहीं देखता। आज मैं बॉम्बे जाने वाला हूं, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। अब सभी वर्करों को वेतन भी देना है। हमारा वर्करों से ऐसा व्यवहार है जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। रहमान आ जाए, तैयारी हो गई है, उससे कुछ बात करूंगा, फिर हम बॉम्बे के लिए यहां से रवाना होंगे। बड़े खुश दिख रहे हैं भाई, क्या बात है? हम कहे बाबू तहार खुर लागी। हम सारे गोरू बरधा है, खुर लागत है। बाबू अरे पांव लागी, खुर का लागत है? पांव लागी, प्रणाम। पिलान कितना तोरे बदतमीज। अबे प्रणाम कहा जाता है, नहीं प्रणाम कह पाता, नमस्ते कर ले। नवासार कहा पुरान सार, नमस्कार किया जाता है। बुढ़ा हो जाएगा, कल नहीं होगी। कहे हमका पढ़ाया है ये नहीं। नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। बाबू नमस्ते। धन निरंकार। कहा महाराज कब से ही मिशन ज्वाइन करे? आज ऐसे क्या बात करता है? हाँ बाबू कहा थे बाबू, कहा तू ई सूट बूट पहन के तैयार भवाटा कहूँ जाता का? शाम को कुछ बताया था तुमसे? हमसे का बता रहा बाबू? ए बाबू हम राती के अगर सोई जाए तो हमार बात तकिया के नीचे दबाई जाती। अच्छा, रात गई बात गई। हाँ तो हम जान नहीं पाई थी हमका रात की का बताए रहे। हाँ अरे आज बॉम्बे जाऊंगा मैं। हाँ बॉम्बे जाबे? अरे महीने का आखिरी चल रहा है, वर्करों को हिसाब किताब देना है कि नहीं, उनका वेतन वगैरह। तू बम्बई जाबे? हाँ यार, माई हरन से बताया, भैया हरन से। अभी उन लोगों से नहीं बताया। तो ऐसे के ले चला जाबे? नहीं यार, सबको बुलाओ, उनसे मिलूंगा तब यहाँ से जाऊंगा। भैया रे कहा बाटे? अरे घर पर होंगे और कहाँ होंगे? अरे जहाँ फोन लगाई बड़का भैया वाला। लगाओ। तू भाई जहाँ फोन लगाई दे। रीना रीना रामा रिया वायु। कहा थे बाबू? भैया का नंबर वो है पुरान का बा? 99 और बात 83 नंबर वा बाबू 6 और 2। हाँ वही तो 2 बार 6 2। हाँ वही लास्ट में बाबू 82। बाबू 82 बे पागल। तो नंबर वो कहा थे बाबू? कहा था बाबू 82 नंबर वो तो का बताए हैं। जब लग जाए तो जानी घंटी है ना जाती बा बाबू। ऐसे ट्राई कर। ये बाबू ये बतावत बा कि अद्वितीय से बात करना चाहते हैं और इस समय कबल के बाल टहल रहा है। पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करें। धन्यवाद। 4-6 साल बाद खबर बनाई। हाँ एकदम घुसू दिखे हो। बाबू कैसे आज हो ही राम। जब लग जाए तो जानी। हेलो 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 भैया कहाँ रावतिया हमारी पूरी नहीं जाती है का? क्या बे? अवजिया आ रही है। कहाँ बाटा तू? घर में। तोरे लगे मारा भैया है? मारा नहीं, जिया था साले। अमर। हाँ अमर भैया बाटे है। ए भैया क्या तार बाबू जाए वाला है। कहाँ बे? बाबू तार जाए वाला है। कहाँ? ये तुमसे नहीं बताए, कहन हम अपने लड़कियन के लास्ट बार देख ले।
पता नहीं कैसे होई भैया। तुम सारे पागल है। जल्दी आवा, बाबू जाए वाला है, तबीयत ठीक नहीं बा। अरे फोन में आ रहा हूँ सारे अरे जल्दी आओ। पागल।